विषाक्त गटकने के बाद 11 महीने के बच्चे को भी पिला दिया। ठीक है जी हाँ, तो ये मामला है श्यालदे दिघाट का। प्रणाम नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस तरीके की खबर हमें ना सुनाई दे, इस तरीके की चीज़ें ना घटे जैसे कि अभी हुआ है श्यालदे दिघाट में एक जगह पड़ती है जहाँ पर कि एक महिला ने बीच बाज़ार में सुबह सुबह मंगलवार की सुबह इन्होंने क्या किया कि खुद विषाक्त गटकने के बाद यानी कि जहरीला पदार्थ इन्होंने खुद खाने के बाद अपने 11 महीने का बच्चा, छोटा सा कितना मासूम बच्चा होता है, 11 महीने के बच्चे को इन्होंने पिला दिया। अब दोनों की हालत ख़राब हुई तो लोगों ने इनको पीएचसी लेके गए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नियर बाई जो होते हैं, जहाँ पर कि डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। ठीक है, और वही महिला को बचा लिया गया है। तो बताओ इस महिला ने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करी है कि अब ये तो नहीं कह सकते कि वो भी चली जाती तो अच्छा होता, क्योंकि एक जान बचेगी तो ठीक है, लेकिन उस महिला के लिए आगे जीवन कितना मुश्किल होने वाला है ये कल्पना उसने भी नहीं की होगी। अब ये क्या कहते हैं, नियति का खेल है। नियति इतनी क्रूर होती है कि ये सब चीज़ें होनी होती है, नहीं होनी होती है, ये तो पता नहीं जो भी है, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफ़ी उसके हाथों हो गई कि उसने मतलब बच्चा तो चला गया और वो खुद बच गई। तो अब देखो उसके समाज के ताने, आस पड़ोस के ताने, घर वालों के ताने, मतलब उसे कितना कुछ अभी भी झेलना बाकी है। और जो इंसान एक बार मरने के बाद बच जाता है वो दोबारा कभी सुसाइड नहीं करता है, रिकॉर्ड में है। ठीक है, ऐसा कोई केस हुए होंगे लेकिन अभी तक ऐसा केस सुनने में नहीं आया है कि एक बार सुसाइड के बाद या मरते मरते मर जाने के बाद कोई बच जाता है तो वो फिर से सुसाइड वो नहीं करता है वैसे। ठीक है, क्योंकि पता नहीं कौन कौन से अनुभव उन्हें हो जाते हैं, कौन कौन से उन्हें ज्ञान एकदम से आ जाता है, उसके बाद वो ऐसी हरकतें फिर दोबारा नहीं करने की सोचते हैं, कभी वो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन तो उसने अपने लिए कितना बड़ा पाप, कितना बड़ा मतलब ये चीज़ का पीछा ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेगी कि उसने अपने हाथों अपने बच्चे को मार दिया। और एक माँ का लगाव अपने बच्चे से कितना होता है ये तो सभी जानते हैं। और जब वो बच चुकी हैं, वो जो महिला थी, तो इनको पुलिस और प्रशासन की ओर से प्राथमिक पूछताछ के बाद महिला को हायर सेंटर रानीखेत रेफ़र किया गया है। ये उत्तराखंड की घटना है। ठीक है, उत्तराखंड में रानीखेत एक जगह पड़ती है, नैनीताल साइड। ठीक है, उस साइड ये जगह पड़ती है, वहाँ की बात है। और घटना की जो वजह है वो पति पत्नी के बीच मनमुटाव बताया जा रहा है। तो पति पत्नी के बीच मनमुटाव के बाद महिला ने इतना बड़ा कदम उठा दिया। और फिर महिला ने बयान में ये भी कहा है कि मैंने किसी दबाव में आके ये नहीं किया है, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। जो भी हो मामला, मेरा जो कहने का मतलब है, देघाट के खलडुआ निवासी महेंद्र राम, इनका नाम था महेंद्र राम, जिनका विवाह 3 साल पूर्व 26 वर्षीय दिव्या के साथ हुआ था। दिव्या 26 वर्षीय दिव्या उस महिला का नाम है जिन्होंने अपने बच्चे को जहर दे दिया। और इनके घर में 11 महीने पहले बेटे का जन्म हुआ था, जिससे कि इन्होंने निखिल नाम रखा था। और इन तीनों के अलावा घर में महेंद्र की दादी रहती हैं। परिजनों के मुताबिक मंगलवार की सुबह निखिल का स्वास्थ्य खराब होने पर महेंद्र और दिव्या उसे वैद्य के पास ले गए थे। ठीक है, तो उनके बेटे की तबीयत खराब। और लौटने के बाद जब महेंद्र बकरी चुगाने चला गया, ग्रामीण क्षेत्र की ये घटना है, ग्रामीण अंचल की ये घटना है, तो दिव्या बच्चे को लेकर बाजार चली गई। ठीक है, इसके मन में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। इसने बाजार से विषाक्त पदार्थ खरीदा और गटक लिया, और इसके बाद इसे पता नहीं क्या सूझा, या फिर इसने मन में पहले से इसकी प्लानिंग थी कि मुझे ये सब चीज़ें करनी है, और उसने बच्चे को भी दे दिया। थोड़ी देर में दोनों की हालत बिगड़ गई। फिर लोगों ने 112 जो यहाँ का लोकल जो नंबर होता है पुलिस का, उसको सूचना देकर पीएचसी दिघाट में भर्ती करवाया, जहाँ पर कि बच्चे को डॉक्टरों के द्वारा मृत बता दिया गया और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम करवाएं या कुछ भी करवाएं, क्या ही होने वाला है उससे, जब सभी को पता है कि बच्चे की मृत्यु क्यों हुई है। बहुत ओपन है सब कुछ, मतलब ना, ये तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। जब पुलिस केस बन जाता है तो पोस्टमार्टम भी होता ही होता है। और मामले की जा रही है जांच, और पुलिस को अभी तक कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है।
पुलिस का मामला अलग रख देते हैं और चर्चा करते हैं इस बात पे कि ये जो घटना हुई है और जो महिला दिव्या है, उन्होंने कितनी बड़ी आफ़त अपनी पूरी ज़िंदगी भर के लिए मोल ले ली है ये सब चीज़ें करके, क्योंकि उसे बख्शा नहीं जाने वाला अब, और उसका पति भी उसे नहीं बख्शेगा। आपको पता ही है कि हम कौन से समाज में रह रहे हैं, पुरुष प्रधान समाज होता है, महिलाओं पे कितनी हिंसा होती है। वैसे भी मतलब महिलाओं को काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। अपने आसपास देख लें, कहीं भी देख लें, महिलाओं की स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ करके उस औरत ने क्या ही कर दिया, मतलब बेचारा क्या क्या सहन इसको करना पड़ेगा, और किस ट्रॉमा से होकर के ये अभी गुजर रही है और किस ट्रॉमा से होकर के पूरी ज़िंदगी गुजरेगी। तो आवेश में आकर के कुछ इस तरीके के कदम नहीं उठाने चाहिए। उसने सोचा होगा, पता नहीं, एक माँ मैं इसको इस नज़रिए से देखूँगी कि एक माँ होती है ना, उसने तो उस वक़्त यही सोचा होगा शायद कि मैं चली जाऊँगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा। तो उसने सोचा होगा कि मेरा बच्चा तड़पेगा तो मैं दोनों की ही जीवन लीला ख़त्म कर देती हूँ। लेकिन ये चीज़ ना उस पे उल्टी चली गई। उसने नहीं सोचा होगा कि ये भी चीज़ें हो जाएँगी, क्योंकि कोई नहीं सोचता है कि कल आगे क्या होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया कि क्या सोचा और फिर क्या हो गया। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस घटना से होने वाला प्रभाव और क्या मैसेजें देती है समाज को कि अपने इस तरह की भावनाओं पे काबू रखना चाहिए, और गुस्से में इतना भी होश और हवास नहीं इंसान को खो देना चाहिए कि इतना ही बड़ा कुछ गलत हो जाए। तो इस सब चीज़ों पे आपका क्या कहना है, आप कमेंट में लिखिए, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।